नमस्कार। आज आप इस वीडियो तक पहुंचे, यह प्रूफ है कि आज इसी पल से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां, इसी पल से। आप पूछोगे कैसे? तो आज मैं आपको एक ऐसी हीलिंग टेक्निक बताऊंगा कि जो भी लोग जितनी भी परेशानी आपके जिंदगी में आप लेके चल रहे हो, वो पैसों की तकलीफ है, वह आपकी हेल्थ है या आपके रिलेशनशिप में तकलीफ है, आज आप इस वीडियो में छोड़ के जाने वाले हैं। यह लिखित गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव कुमार और आज हम जिस हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हो ओपनो ओपनो। यह नाम जितना भी डिफिकल्ट है उतनी ही सिंपल यह टेक्निक है। हो ओपनो ओपनो के हिस्ट्री के बारे में अगर जानेंगे तो यह टेक्निक इन्वेंट की थी डॉक्टर यू लिन। इन्होंने, वह एक हवाइन साइकियाट्रिस्ट थे। डॉक्टर यू लिन ने मेंटल असाइलम, मानसिक रोगियों का जो हॉस्पिटल होता है उसका जो वार्ड, जहां पे हिंसक कैदियों को, हिंसक रोगियों को रखा हुआ था, उन्होंने पूरे रोगियों को 1 या 2 महीनों में ठीक कर दिया। ऐसे रोगी जो गहरे दवाइयों पे थे, ऐसे रोगी जिन्हों को बेड़ियों में बांधा था, उन रोगियों को उन्होंने पूरी तरीके से ठीक कर दिया। कैसे? बिना दवाइयों के। आप कहोगे बिना दवाइयों के उनको ठीक कर दिया? हां, और एक क्रक्स है, उन रोगियों को बिना देख के। आप कहोगे कि यह तो कुछ इलॉजिकल लग रहा है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि डॉक्टर यूलिन ने जो टेक्निक यूज की, हो ओपनो ओपनो। हो ओपनो ओपनो का मतलब है ब्रिंगिंग बैलेंस बैक इनटू योर लाइफ। पोनो का मतलब है इम्बैलेंस और हो ओपनो ओपनो का मतलब है बैलेंस। क्या है यह टेक्निक? बस इसमें आपको सिर्फ 4 वर्ड्स बोलना है। कौन से 4 वर्ड? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कौन से 4 वर्ड? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपका सवाल होगा कि क्या यह वर्ड्स काम करेंगे? तो इसके बाद मैं आपको एक विजुअलाइजेशन, एक मेडिटेशन देने वाला हूं। वह पूरा मेडिटेशन आप सुनेंगे। इसमें मैं यह टेक्निक लूंगा। इसके रूल्स क्या रहेंगे? तो एक्सरसाइज एंड होने तक आपको आपकी आंखें बंद ही रखना है और दोनों खूब रोना है, खुद को खूब रिलीज करना है। वो सभी लोग जो चैलेंज करते हैं कि हम जिंदगी में कभी नहीं रोते क्योंकि हम स्ट्रांग है, बल्कि जो अंदर से पूरे खोखले हैं, इमोशनली वह पूरे थके हुए हैं, वह आज इसके बाद रोने वाले हैं और खुद को रिलीज करने वाले हैं। और जब भी आप रोते हो, जब भी आप खुद को रिलीज करते हो, आपकी जितनी भी सप्रेस्ड इमोशन रिलीज होती है, आप खुद को हील करते हो, खुद के प्रॉब्लम्स को भी आप हील करते हो। एक्सरसाइज एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन रोया है, किस किस ने रिलीज किया है। अगर आपने खुद को रिलीज किया है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि यस, आई हैव रिलीज्ड माई सेल्फ, आई हैव रिजॉल्व ऑल माई इशू, आई हैव फॉरगिवन द पर्सन। जो भी प्रॉब्लम आपके जिंदगी में चल रहा है, अगर आपको कोई बीमारी है या पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, यह प्रेयर करने के बाद जिन जिन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आपको रिटर्न कमेंट बॉक्स में आना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आप मेरे इस वीडियो को कई लोगों तक शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप खुद को हील कीजिए और सारे वर्ल्ड को हील कीजिए। आज से आपके सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, सारे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपके सिर को रिलैक्स कीजिए, आपकी आंखों को, चेहरे को, आपके कंधे को, आपकी सांसों को रिलैक्स कीजिए, आपकी पीठ,
पैरों को। मेरे साथ रिपीट कीजिए जो मैं कहता हूँ। आई एम सॉरी। थोड़ा जोर से कहिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अब कल्पना कीजिए आपके माता जी का चेहरा। इमेजिन योर मदर्स फेस। आपके मदर के चेहरे को देखिए, उनकी सुंदर आंखों को देखिए, उनके सुंदर मुस्कान को देखिए। हाँ, आपके मदर को देखिए। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उनके सुंदर चेहरे को और हल्की सी स्माइल दीजिए उन्हें। हाँ बिल्कुल, आपके मदर को हल्की सी स्माइल दीजिए। कीजिए स्माइल, पूरे दिल से कीजिए। अब मैं जो कहता हूँ मेरे साथ रिपीट कीजिए और थोड़ा जोर से कहिए। आई एम सॉरी मॉम। माँ मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी फॉर जजिंग यू। माँ मुझे माफ कर दो, आपके बारे में मैं गलत राह रखता था, ना समझ था ना। आई एम रियली सॉरी मॉम फॉर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम। माँ मुझे सच में माफ कर दो, आपको मैं पर्याप्त वक्त नहीं दे पाया। सॉरी मॉम फॉर हर्टिंग यू। माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो मैंने पीड़ा दी, दर्द दिया। प्लीज फॉरगिव मी मामा। माफ कर दो ना माँ मेरी गलतियों को। प्लीज फॉरगिव मी मामा फॉर नॉट केयरिंग इनफ फॉर यू। माँ मुझे माफ कर दो, मैं कभी अच्छे से आपका देखभाल नहीं कर पाई। प्लीज फॉरगिव मी माँ फॉर नॉट लविंग यू इनफ। माँ मुझे माफ कर दो, आपसे पर्याप्त प्यार नहीं कर पाया। प्लीज फॉरगिव मी मॉम फॉर नॉट लिसनिंग टू यू एंड इवन हेटिंग यू। माँ माफ कर दो ना, कभी कभी आपके साथ बेवजह ही मैं गुस्सा होता हूँ और आपका तिरस्कार करता हूँ। थैंक यू मॉम, यू लव्ड मी इवन आई हेटेड मी। धन्यवाद माँ मुझ पे बेपनाह प्यार करने के लिए, जबकि बेवजह ही मैं आपसे नफरत करता था। यू लव्ड मी इवन आई हेटेड माई सेल्फ। माँ आप मुझे तब भी प्यार करते थे जब मैं खुद से बहुत नफरत करता था। यू सैक्रिफाइस सो मच फॉर मी। आपने मेरे लिए आपकी नींद और चैन और आपका करियर सैक्रिफाइस किया है माँ। पता है मुझे, कई रातों का चैन भी। बीमार होता था तो आप मेरा बहुत ख्याल रखते थे माँ। थैंक यू मॉम। आभारी हूँ माँ आपके लिए, जन्मों जन्मों के लिए। थैंक यू मॉम फॉर दिस अनकंडीशनल लव। इस बेपनाह प्यार के लिए मैं आभारी हूँ माँ। आई नो आई डिड नॉट से दिस मेनी टाइम्स। मुझे पता है मैं आपसे कभी भी यह नहीं बात करता हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू मॉम, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आई लव यू। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू मॉम। मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ। आई लव यू माँ। माँ सुन लो ना माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नाउ इमेजिन योर मॉम क्राइंग ऑन योर शोल्डर एंड गिविंग यू हग। कल्पना कीजिए कि आपकी माँ आपके कंधे पे सिर रख के जोर जोर से रो रही है,
आपको प्यार से दुलार रही है, आप कैसा फील करोगे? आपकी मामा की क्या फीलिंग रहेगी? और इमेजिन कीजिए अगर इसी तरह से हमेशा आपने उसे यह प्यार जताया। फिर से कहिए, आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मामा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए आपकी माँ कितनी खुश है। आपने जो फीलिंग एक्सप्रेस की है उसकी वजह से। स्माइल फॉर हर, उनके लिए हंसिए और रोइए भी। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर एनर्जी। अब कल्पना कीजिए आपके फादर का फेस, आपके पापा के चेहरे की कल्पना कीजिए। वाइब्रेशनली उनको आपके सामने खड़ा कर दीजिए। उनके आंखों को देखिए, उनके चेहरे को, उनके हंसी को, एंड स्माइल फॉर योर डैडी। आपके पापा के लिए एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान दे दीजिए। कल्पना कीजिए उनके आंखों की मुस्कुराहट की एक छोटी सी मुस्कान तो दे दीजिए। और मेरे साथ यह जोर से कीजिए, जोर से कहिए। मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, और जोर से, थोड़ा जोर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी पापा, सॉरी फॉर नॉट लिसनिंग टू यू। मुझे माफ़ कर दो पापा, आपकी बात मैंने कभी नहीं सुनी। आई एम सो सॉरी फॉर डिसरेस्पेक्टिंग यू सो मेनी टाइम्स। मुझे माफ़ कर दो पापा, कई बार आपका अनादर करने के लिए। आई एम रियली सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर समटाइम्स थिंकिंग यू डिड नॉट डू इनफ फॉर मी। मुझे माफ़ कर दो पापा, यह सोचने के लिए कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आई नो पापा, यू डिड एवरीथिंग दैट वॉज इन योर कैपेसिटी। पापा, मुझे अब सब समझ आता है। आपने मेरी परवरिश के लिए कोई भी कमी नहीं रखी। आपने वो सब कुछ किया जो आपके कैपेसिटी में था। पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर जजिंग यू। मुझे माफ़ कर दो बाबा, हमेशा आपके तरफ गलत सोचने के लिए, राय रखने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी पापा फॉर हर्टिंग यू। बाबा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू पापा, आभारी हूँ बाबा। टुडे आई रियलाइज everything that I have because you gave me this life। आज मुझे ये रियलाइज होता है पापा, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मुकाम मैंने हासिल किया, बस आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे यह जिंदगी दी। थैंक यू पापा फॉर ऑल द सैक्रिफाइस यू मेड फॉर मी। धन्यवाद बाबा मेरी परवरिश के लिए, जो आपने इतनी मेहनत की, दुख दर्द को आपको सहना पड़ा। थैंक यू पापा फॉर अनकंडीशनल लव। आपके प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा पापा। आई लव यू पापा, आई रियली रियली लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू सो सो मच। कल्पना कीजिए कि आपके पापा को कैसे फील होगा यह सब जान के। देखिए उनके चेहरे को, देखिए, एक हग दे दीजिए उन्हें और वो कैसा फील करेंगे।
एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर एनर्जी। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, धोखा दिया है। कौन है वह इंसान? ज़्यादातर तो वह करीबी इंसान ही होता है, या फिर वो आपके व्यापार में, या आपका बॉस, कोई भी हो सकता है। सोचिए उस इंसान के बारे में और उसका नाम जोर से लीजिए, उस व्यक्ति का नाम जोर से लीजिए और रिपीट कीजिए जो मैं कहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन यू। मुझे माफ़ कर दो सारी गलतियों के लिए जो मैंने आपको कसूरवार ठहराया। आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ दैट आई अट्रैक्टेड दिस सिचुएशन। मुझे माफ़ कर दो, मैं ही जिम्मेदार हूँ मेरे सोच के लिए, जिसके वजह से यह घटना मेरी जिंदगी में घटित हुई। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको माफ़ करता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फिटिंग एवरीथिंग ऑन यू। मुझे माफ़ कर दो सारा का सारा जिम्मा आपके ऊपर ढकलने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर वॉट एवर आई डिड टू क्रिएट दिस सिचुएशन। मुझे माफ़ कर दो उस बर्ताव के लिए जिसके वजह से मैंने यह घटना आकर्षित की है। थैंक यू, बिकॉज डीप इनसाइड आई अंडरस्टैंड आई नीडेड दिस टफ लेसन। मैं आपका आभारी हूँ और मैं यह समझता भी हूँ कि मुझे यह सीख की मेरे जीवन में बहुत ज़रूरत थी। आई नीडेड दिस एक्सपीरियंस फॉर माई ग्रोथ। मैं आभारी हूँ इस अनुभव के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे खुद के प्रगति के लिए। अब मेरी वृद्धि होगी और मैं बहुत आगे बढ़ूंगा। थैंक यू फॉर दिस टफ लेसन। धन्यवाद हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस कटु अनुभव के लिए। आई नाउ चूज टू लेट गो ऑफ ऑल माई एंगर। अब मैं मेरे सारे गुस्से को छोड़ रहा हूँ, लेट गो कर रहा हूँ और आपको माफ कर रहा हूँ। आई चूज टू मूव ऑन एंड आई ब्लेस यू। मैं स्वीकार करता हूँ मेरे साथ जो भी घटित हुआ और यह एक अनुभव है जिससे मैं जिंदगी को बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आई लव यू बिकॉज एट एनर्जी लेवल वी आर वन। मैं आपको माफ करता हूँ और आपके प्रति सद्भावना रखूंगा क्योंकि आप सही हो और ऊर्जा स्वरूप में हम दोनों एक ही है, यह मैं अब समझ गया हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब आप खुद को हल्का महसूस करोगे। आपका उस व्यक्ति के प्रति जो भी इमोशनल पॉइजन, गुस्सा था, उसको बहा दो। जैसे किसी बलून को सुई लगते ही वह सारा पानी बह जाता है, बस उसी तरह सारा गुस्सा खाली कर दो, खुद को लाइट फील कर दो। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद का नाम लो, जोर से लो थोड़ा। अब आप खुद से बात करेंगे, अपने आप से, अपने अंदर के व्यक्ति के साथ आप बात करोगे, दिल की बात। दोनों हाथ आपके हृदय पे रख दीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। आप खुद से बात करोगे अभी। आई एम सॉरी, खुद का नाम लीजिए, जोर से लीजिए। आपका नाम लीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी,
मैंने हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया। आई एम सॉरी, खुद का नाम लीजिए। मैंने हमेशा तुम्हारा तिरस्कार ही किया है। आई एम सो सॉरी फॉर डिसरेस्पेक्टिंग यू। मैंने हमेशा तुम्हें अकेला छोड़ा है, मुझे माफ कर दो। खुद का नाम लीजिए। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत राह ही रखी है। आई एम सॉरी फॉर जजिंग यू सो मच। आई एम द वन हु क्रिटिसाइज यू सो मच। मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारी कीमत नहीं की और हमेशा हमेशा तुम्हें गलत ही समझा। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बिलीविंग इन यू। खुद पे मैंने कभी भरोसा नहीं किया। थैंक यू। खुद का नाम लीजिए जोर से। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे खराब वक्त में हमेशा मुझे साथ देने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। जिंदगी का अनुभव देने के लिए थैंक यू। अब इस पल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, कोई मेरी तारीफ करता है नहीं करता है, पर आज मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका नाम लीजिए जोर से। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर तक तुम्हें प्यार करूँगा। ये मेरा वादा रहा और दुनिया की भीड़ में कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगा। आई लव यू। अब खुद को एक हक दीजिए, एक वार्म हक। आपके दोनों पाम हक करते हुए कंधे पे रखिए। आपके पाम आपके तलवे आपके शोल्डर पे, कंधों पे रहेंगे और सिर को एक साइड में झुका दीजिए। बहुत अच्छे से प्यार से खुद को ही हक दे दीजिए, गहरा हक। और अपने गर्दन को एक बाजू को झुका दीजिए। जैसे हम किसी और को गले लगाते हैं, आप खुद को गले लगाइए। और जैसे किसी बच्चे को सहलाते वैसे आपका राइट हैंड से आपके शोल्डर को सहलाइए। उसी तरह जैसी तरह आप किसी बच्चे को सहलाते हो और मेरे साथ रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज फॉरगिव मी बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से वापस आ गया हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और धन्यवाद मेरा स्वीकार करने के लिए। मैं कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगा बेटा। आई लव यू बेटा, आई लव यू सो सो मच। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बेटा। आज मैं खुद से खुद मिल गया हूँ और अब हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा बेटा। खुद का प्यार स्वीकार कीजिए। अब आपको महसूस होगा कि यही वह प्यार है जिसके लिए आपकी उम्र गुजर गई है। इसी प्यार का तो आपको इंतजार था, खुद के प्यार का, खुद के स्वीकार का। सहलाइए अच्छे से कंधे को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई लव यू बेटा, थैंक यू। खुद से प्यार कीजिए और खुद के प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। अच्छे से आप कर दीजिए और खुद से ही बात कीजिए, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और आज मुझे यह रियलाइज हो गया कि मैं पावरफुल हूँ। यस, सॉरी बेटा, मैंने कभी तुम्हारा नहीं सुना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I love you so so much. I love you. कुछ पल के लिए स्टेट में रहिए और खुद के प्यार को महसूस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए।
इस एनर्जी को फील करते जाइए। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलिए। धीरे धीरे। मैं डॉक्टर राजीव कुंभार हमेशा चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा यह कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आपके परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इसी दुआ के साथ अब मैं विदा लूँगा। धन्यवाद। नीचे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। कितने लोग हैं जो कई साल के बाद रोए हैं और किन किन को लग रहा है कि आज से ही मेरे जो गिले शिकवे हैं, मेरी जो एंग्जाइटी है, मेरी जो डिप्रेशन है, मेरा जो ट्यूमर है, मेरी जो बीमारी है, उसमें आज से ही, अभी से, इसी पल से हीलिंग स्टार्ट हो गई है। प्लीज़ आपका जो कोई भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।